दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और क्लॉक टिक 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 कर रही है और आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड्स हैं और आपको एक बड़े से नंबर को 9 से डिवाइड करना है और जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो सारे हैं डेसिमल्स में। तो आप क्या करेंगे? वही पुराना स्कूल वाला तरीका है ना। आप ब्रैकेट लगाएंगे और फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे, फिर कैरी नीचे करेंगे, यानी कि आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे। और तब तक एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा, बेल बज जाएगी एग्जाम की। स्कूल के एग्जाम हो या फिर एसएससी हो, कोई बैंकिंग का एग्जाम हो और सी सेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टाइम ही इन सब में सबसे बड़ा विलन होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आज के बाद आपको 9 से डिवाइड करने के लिए 9 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिना पेन उठाए, बिना डिवाइड किए, सिर्फ 5 सेकेंड में डेसिमल वाला एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंजू शर्मा और आप देख रहे हैं एएस क्लासेस, जहां मैथ्स बनती है सबसे आसान। आज की वीडियो में हम वैदिक मैथ्स का एक ऐसा चमत्कारी ट्रिक देखेंगे जिसके बाद आपकी कैलकुलेशन की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में एक ऐसी सुपर ट्रिक है जिसे बड़े बड़े टॉपर्स यूज करते हैं। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। हम आज वैदिक मैथ्स का एक ऐसा सूत्र या ट्रिक समझने वाले हैं जिसे निखिलम सूत्र कहते हैं। लेकिन हमें इतना लंबा नाम रखने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसे बोलेंगे पासिंग द पार्सल। आप इसे पासिंग द पार्सल भी बोल सकते हैं। इस गेम का रूल बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको लेफ्ट टू राइट जाना है नंबर्स को प्लस करते हुए। चलिए एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 213 डिवाइड बाय 9। अब इसमें पासिंग द पार्सल कैसे करेंगे? इसमें हम सबसे पहले, ये 3 नंबर है ना, 3 डिजिट है हमारे पास, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो 2 के बाद क्या है 1, यानी कि 2 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो गया 3। अब 3 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 आया ना, तो 3 में क्या प्लस कर देंगे हम, 3 को प्लस कर देंगे। 3 और 3 कितना हो गया 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्लैश लगा दो और ये 6 यहाँ पे लिख दो। अब देखो ये जो ये 2 नंबर्स आए हैं हमारे पास, इनमें से जो ये वाला नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। और ये 23 जो होगा ये होगा हमारे पास कोशेंट। कोशेंट यानी भागफल, जो भाग करने पे हमारा आंसर आता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, बस हमें क्या करना है 23 और ये 6 है ना, 23 और जहाँ पे ये स्लैश है यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है, यानी डेसिमल लगा देना है। और ये जो रिमाइंडर है इसको आपको रिपीट कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। देखो कितना टाइम लगा, सिर्फ यहाँ पे 2 हमें अपने माइंड में रखना है 2, फिर 2 में 1 प्लस कर दो 3, तो 23 बन गया। 23 हमारे पास क्वोशिएंट आ गया और फिर जो 3 आया उसमें हम लास्ट नंबर को प्लस कर देंगे। 3 + 3 6 हो गया, तो 6 क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। तो पूरा आंसर क्या आ गया 23.666, यानी कि 6 को हम रिपीट करेंगे। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि 2 ऑप्शन मान लो कि डेसिमल में है और 2 नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हैं, मतलब कि 2 नंबर पूरे पूरे हैं, तो उसमें हम कैसे करेंगे, पहले हम 9 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। अब देखो इन तीनों को प्लस करो, 2 1 3 3 3 6। अब 6 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि इससे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। एग्जैक्ट डिवाइड कब होगा, जब ये जो नंबर हमें गिवन है ये 9 का कोई भी मल्टीपल हो, या तो उनको प्लस करके 9 आए हमारे पास या फिर 9 से आगे कुछ भी आए, ठीक है, तो ही हमारा ये जो नंबर होगा उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है तो आप समझ लेना कि हमें डेसिमल में आंसर निकालना है। तो है ना मजेदार, ना कोई माइनस किया हमने, ना ही कोई टेबल पढ़ा, ना ही कैलकुलेटर का यूज किया, सिर्फ 5 सेकंड में हमारा आंसर निकल गया, वो भी प्लस करके। मुझे पता है आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि मैम ये वाला तो छोटा सा नंबर था, वो भी डेसिमल वाला था, अगर कोई नंबर ऐसा हो जो एग्जैक्ट डिवाइड हो तो उसे हम कैसे करेंगे। तो चलिए आपका ये वाला डाउट भी क्लियर कर देते हैं। एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि स्कूल स्टूडेंट्स का भी फेवरेट क्वेश्चन होता है। 135 डिवाइड बाय 9। अब इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1 को लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 1 और 3 को प्लस कर लेते हैं,
क्या आएगा 4, यानी कि हम 4 को यहाँ लिख देंगे, इसके बाद स्लैश लगा देंगे। अब ये 4 आ गया, 4 में क्या प्लस करेंगे जो लास्ट नंबर है, यानी कि 5 को, 4 और 5 कितना आ गया 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 9। अब देखो ये रिमाइंडर में 9 आया ना हमारे पास, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास, तो यानी कि ये 14 में हम 1 प्लस कर देंगे यहाँ पे, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 15। और यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आया है 0 आया है, तो यहाँ डेसिमल लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी आखिरी सम जो है वो 9 होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। वैसे तो मैं आपको 9 से डिविजिबिलिटी का भी रूल बता चुकी हूँ, है ना, कि अगर आप इन तीनों को प्लस करते हैं और वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। 15 इंटू 9 क्या होता है हमारे पास 135। अब हम आते हैं उस लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि ये वाला नंबर तो बहुत इजी था ना, हमने बेसिक लेवल किया था। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल करते हैं हम। अब जैसे हमारे पास जो रिमाइंडर आया था वो कितना आया था 9 आया था, है ना, लेकिन अगर नंबर कोई बड़ा हो और प्लस करने पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 9 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं 729 डिवाइड बाय 9। अब इनको प्लस करो, पहले यहाँ 7 लिख लेते हैं, उसके बाद 7 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 टू 9, 9 और 9 18, यानी कि यहाँ पे 18 आ गया। अब ये देखो ये 18 है, 18 9 से बड़ा है ना, तो अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 9 के टेबल में 18 कहाँ पे आ रहा है। 9 के टेबल में 18 का मतलब क्या है कि 9 इंटू 2 क्या होता है 18, यानी कि 9 को 2 बार करने से 18 आता है हमारे पास, तो यानी कि यहाँ पे जो 2 आया है हमारे पास उसको हम 79 में प्लस कर देंगे, प्लस 2 81, तो 81 आ गया हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर। अच्छा, इस स्टेप को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं पे गलती करते हैं। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को माइंड में करना हो तो कैसे करेंगे, 7 प्लस 2 9, यानी कि 79 हो गया, और 9 प्लस 9 18 हो गया है, रिमाइंडर हमारे पास 18 आ गया, तो 18 जो है वो 9 के टेबल में सेकेंड नंबर पे आता है, तो यानी कि 2 आ गया हमारे पास। अब 79 में आप 2 प्लस कर दो तो क्या आ गया 81, 81 आ गया हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर। बिना किसी लंबे कैलकुलेशन के हमने इतना बड़ा नंबर अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया। मैथ सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। मान लो कि आपने ये ट्रिक तो देख ली है, आपको समझ में भी आ गई है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप थोड़े टाइम बाद इसको भूल ही जाएंगे। हो सकता है कि आप दूसरी वीडियो देखने लगे और इस मेथड को भूल जाओ। तो इसलिए मैथ्स अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, और आपको उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। कोशिश कीजिएगा कि आप कॉपी पेन का यूज ना करें, माइंड में ही इसको सॉल्व करें। पहले एक इजी लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, 312 डिवाइड बाय 9। आपके पास है 5 सेकंड्स। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मेरे साथ इसको मैच कीजिए। आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 3 और 1 को प्लस करके क्या आएगा 4, और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 4 और 2 6। अब 6 जो है वो 9 से छोटा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 34.666। कितनी देर लगी आपको, मैं 5 सेकंड्स तो बहुत ही ज्यादा बोल रही हूँ, अब मुझे लगता है 2 सेकंड भी नहीं लगे इसको करने में। अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। अब आप मेरे साथ आंसर मैच कीजिए, और अगर आपका आंसर सेम आया है तो आप कोई मैथ्स में बिगिनर नहीं है, आप सच में मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। पहले क्या करेंगे 1 और 1 को प्लस कर दो, क्या आएगा 2, इसके बाद इस 2 में ये 2 प्लस कर दो, क्या आया 4। अब 4 में क्या प्लस कर देंगे 1, आंसर क्या आया 5। तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 2 आया, फिर 4 आया, और जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास रिमाइंडर आया। तो हम क्या लिखेंगे इसको
1 2 4.555 एंड सो ऑन। अगर आपका आंसर सही था तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, क्योंकि आप स्मार्ट बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे वैदिक मैथ्स का यूज करके हम 9 के डिवीजन को एक सिंपल एडिशन गेम में बदल सकते हैं। अगर आप कोई स्कूल स्टूडेंट है तो ये ट्रिक आपको अपना आंसर स्टेप बाय स्टेप चेक करने में काम आएगी। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो ये वाली ट्रिक जो है वो आपका एग्जाम में आपका वैल्यूएबल टाइम बचाने वाली है। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मैथ्स बनती है सबसे आसान। और शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो मैथ्स से डरते हैं। और हाँ, अगली वीडियो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि उसमें हम सीखेंगे 99 से किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। वो भी एक ऐसी बड़ी मज़ेदार ट्रिक्स है जहाँ बड़े बड़े नंबर हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे विद इन 5 सेकेंड्स। याद रखिए, मैथ्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें ज़रूरत है तो एक आसान और सही ट्रिक की। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप विनिंग। जय हिंद।